अस्सलाम वालेकुम। जो भाई हमारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश उस्मान के वॉल्यूम 1 2 3 के लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 7 के बारे में। उम्मीद है कि पिछले 6 पार्ट्स आप देख चुके होंगे और आपको वो पार्ट्स पसंद आए होंगे। इसके बाद इंशाल्लाह ट्रेलर है जो अपलोड किया जाएगा खिलाफत टीवी पर। तो चलिए बात करते हैं एपिसोड के बारे में। एपिसोड का आगाज नईमान के खेमे से होता है जहाँ पे उसके सरदारान उसके साथ मौजूद होते हैं और नईमान कहता है उस्मान का वक्त आज खत्म हो रहा है, वो हमेशा किसी नई चाल की ताकुब में रहता है। इस पर एक सरदार आगे बढ़ते हुए कहता है फौज की सरबराही में हमारे अवाम के हुनरमंद रहनुमा होंगे। फिर दूसरा सरदार आगे बढ़ते हुए कहता है हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद तीसरा सरदार आगे बढ़ते हुए कहता है अजीम ने ईमान फौज जरूर आनी चाहिए, लेकिन बताओ कि तलाई की जगह कौन लेगा। जवाबन ने ईमान कहता है जिसने मोर दी वो तलाई की जगह लेगा। ये सुनकर सरदारान हैरानो परेशान हो जाते हैं और एक सरदार पूछता है क्या तुम उस जगह पर तुर्क रखोगे? हाँ नईमान। इस पर नईमान कहता है सल्तनतें जड़ों की तरफ नहीं देखती, अजीम सल्तनतें उन लोगों के जरिए हुकूमत करती हैं जो उसके अहल हों। अस्मेआन इस ओहदे की मुस्तहिक है, मैं उसे ये ताकत दूंगा और वो मेरे नाम पर उन सरहदों पर हुकूमत करेगी। सिपाहियों को अस्मेआन के इस्तकबाल के लिए बाहर ले जाओ, कोई मसला नहीं होना चाहिए। नईमान की ये बात सुनकर उसके सरदारान कुछ नाराज नजर आते हैं और एक सरदार कहता है इजलास में तुर्कों की बेमिसाल शिरकत। तो नईमान उसकी बात काटते हुए कहता है हम अभी बहुत सी बेमिसाल चीजें करने जा रहे हैं, बहुत कुछ। हम पर भरोसा करो, हम चंगेज के लायक होंगे, लेकिन फिक्र मत करो, तुर्गुत हमारे लिए मारेगा और अपनी वफादारी साबित करेगा। शमन तुर्गुत को लेकर आओ। ये सुनते साथ ही शमन चला जाता है। उधर सुल्ताना बेंदर जलाली और सिपाहियों की एक बड़ी तादाद के साथ नईमान की करगाह की जानिब जा रही होती है, जबकि मंगोल लिबास पहने बाला खातून एलचिचक और उस्मान साहब के जांबाज छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। मौका मिलते साथ ही वो सुल्ताना और पूरे काफिले पर अंधाधुंध तीर बरसाने शुरू कर देते हैं। इस हमले में बहुत सारे सल्जूकी सिपाही मारे जाते हैं। दोनों तरफ से तीरंदाजी का जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है और बेंदर चिल्लाते हुए कहता है मंगोल नौकर, मैंने कहा था नईमान पर एतबार ना करना सुल्ताना, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हमें पीछे हटना होगा। दोनों तरफ से तीरंदाजी काफी देर तक जारी रहती है और सुल्ताना कहती है मैं उससे बदला लेना जानती हूँ, हम वापस लौट रहे हैं। इसके साथ ही वो सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। सबके पीछे हट जाने के बाद बाला खातून एलचिचक और तैमूर अपने चेहरे अया करते हैं और बाला खातून कहती हैं भागो अस्मेआन भागो, ये तीर तुम्हारे सीने पर ना लगने की वाहिद वजह सुल्तान अलाउद्दीन का साया है। जब वक्त आएगा तो तुम हमारे इंसाफ से बच नहीं सकोगी। इसके साथ ही वो सब भी पलट जाते हैं। उधर सुल्ताना मुसलसल भाग रही होती है और बेंदर कहता है हम बच गए, अल्लाह का शुक्र है हम बच गए। सुल्ताना मैंने आपको बताया था कि उस नईमान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर सुल्ताना चिल्लाते हुए कहती है चुप रहो बेंदर चुप रहो, नईमान ये कैसे कर सकता है। जवाबन बेंदर कहता है वालदा सुल्ताना वो अकेला हुक्मरान बनना चाहता है, नईमान कभी ताकत का इश्तराक नहीं करता। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर बाला खातून एलचिचक और अख्तिमूर सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और अख्तिमूर को हंसता हुआ देखकर एलचिचक कहती है तुम क्यों हंस रहे हो? तो अख्तिमूर कहता है आप पहले एक जंगजू के लिबास में थी और अब एक नौकर के लिबास में, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कल आपको किस लिबास में देखूंगा। इस पर एलचिचक कहती है पहले अपने आप को देखो। तो अख्तिमूर कहता है मैं सोचता था कि तुम जो भी पहनो तुम्हें जचता है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या पहना है। उधर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहाँ पे उनके जांबाजों ने मंगोल कमांडरों को बिठाया होता है। उस्मान साहब बुरान के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं बुरान जंगजू के चारों तरफ खड़े होंगे, छोटी से छोटी जगह पर हमला करेंगे, बाकी अपने बलबूते पर खड़े होंगे। कोनूर जेरकुताई सिपाही बसुंगुर तुम लोगों के हाथों में खंजर होंगे, उनका अंजाम आपके हाथ में होगा। अगर उन्होंने तुर्गुत साहब पर तलवार खींचने की कोशिश की तो मत बोलना कि हम आज ही के दिन तुर्गुत साहब को बचाएंगे। उन लोगों का खात्मा हो जाएगा जो इस सरजमीन पर मजीद खून बहाने की तमन्ना रखते हैं। चलो सिपाहियों। उधर कारकुन कबीले में बेंगिया खातून आइबर्स के साथ सरदार खेमे के बाहर पहुंचती हैं और उससे कहती हैं अच्छी तरह आंखें खुली रखना, किसी को मालूम ना हो कि ये काम हमने किया है। जबकि दरवाजे के पीछे छुपी अस्मा ये सारी बातें सुन रही होती है। आइबर्स पूछता है खाला हमने ये काम क्यों किया? ये सोना अब किसी का भला नहीं करेगा। जवाबन बेंगिया खातून कहती है ऐसा मत सोचो, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी, उसके बाद तुम उसमें दखल नहीं दोगे मेरे भतीजे। हमें ताकत हासिल करने के लिए वालदा सुल्ताना की जरूरत है, वो जो कहेंगी हम करेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये क्या करो जैसे ही खेमे में जाने लगती है अस्मा खेमे से बाहर आ जाती है और ऐसे जाहिर करती है जैसे उसने कुछ नहीं सुना। एकदम से कहती है खुशामदीद बेंगिया खातून। उसे देखकर बेंगिया खातून भी चौंक जाती है और साथ में उसका शुक्रिया अदा करती है। अस्मा कहती है मैं वो कपड़े लाई हूँ जो आयशा खातून ने एलचिचक को भेजे थे। इस पर बेंगिया खातून कहती है अच्छा ये तुम्हारा भी कबीला है, मैंने तो नहीं पूछा कि तुम क्यों आई हो। इस पर अस्मा परेशान होते हुए कहती है मैं अब चलती हूँ। ये कहते साथ ही अस्मा आगे बढ़ती है और खुद से कहती है ये ऐसा क्यों कर रही है। ये कहते साथ ही वो वहाँ से चली जाती है और बेंगिया खातून आइबर्स की जानिब देखती है। उधर सरदारान के साथ साथ तुर्गुत भी नईमान के सामने बैठा होता है और नईमान कहता है ये उस्मान के लिए हथियार डालने और वफादारी का ऐलान करने का आखिरी दिन था, लेकिन वो नहीं आया। वो तुर्गुत के सर से इसकी कीमत अदा करना शुरू करेगा। इस पर तुर्गुत कहता है
क्या तुम किसी को उसकी कीमत अदा करने से डरते हुए देखते हो? मुझे नहीं लगता। जवाबन नईमान खड़े होकर कहता है, मेरी फौज अपने रास्ते पर है। मैं यानी शहर में उस्मान की ममलिकत को खून में गर्क कर दूंगा। इसी लम्हे तुर्गुत बड़ी चालाकी के साथ छुपाया हुआ चाकू निकाल लेता है और नईमान तुर्गुत की जानिब बढ़ते हुए कहता है, जो मेरी बैत नहीं करेगा वो जल्द मारा जाएगा। तुर्गुत परेशान ना हो, तुम कीमत अदा करोगे। इस पर तुर्गुत कहता है, तुम हमेशा बेगुनाहों का खून बहाने की बात करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसकी कीमत अदा नहीं करोगे? तुम हमारे हाथों में हो और तुम दर्द में भी हो, इस तरह तुम कीमत अदा करोगे। यह सुनकर नईमान कहता है, लेकिन तुम्हारा सर इस बयान का होगा। मैं तुम्हें हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़ा रखूंगा। कौन मेरा एहतसाब कर सकता है? इस पर तुर्गुत कहता है, किसे पता है, शायद मैं तुमसे हिसाब लूं। यह कहते साथ ही तुर्गुत नईमान पर एक खतरनाक हमला करता है और फिर उसे जमीन पर गिराकर चाकू के कई वार उसके गले पर करता है। नईमान खूनो खून हो जाता है। यह देखकर मंगोल सिपाही तुर्गुत को पीछे करते हैं, मगर नाजरीन आपको बताते चलें कि यह सिर्फ तुर्गुत का ख्याल होता है और वो इसको इमेजिन कर रहा होता है। यह ख्याल आते ही तुर्गुत बड़ी मजबूती के साथ चाकू को पकड़ लेता है और जैसे ही हमला करने के लिए पोजीशन संभालता है, एक आवाज आती है, उस्मान साहब आ गई। यह सुनकर तुर्गुत पुरस्कून हो जाता है और कहता है, मेरा भाई। इसलिए एक मंगोल सिपाही अंदर आकर कहता है, उस्मान आ गया है। जवाबन नईमान कहता है, आने दो उसे, आने दो। उधर यानी शहर में लोहार सिक्के बनाने के लिए तेजी से कामकाज में मसरूफ होते हैं और सिक्के बनाने का काम बड़ी तेजी के साथ जारी होता है। इसलिए मलून खातून और आयशा खातून बच्चों के साथ वहां आती हैं और मलून खातून कहती हैं, ऐ अल्लाह हमें शर्मिंदा ना करना। अपनी रियासत के नाम के पहले सिक्के बनते हुए देखकर वो सब बहुत खुश हो रहे होते हैं। उधर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ मंगोल पड़ाव में पहुंचते हैं। घोड़े से उतरने के बाद उस्मान साहब जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं, मंगोल सिपाही नेजू की नोक पर उन्हें रोक लेते हैं और फिर नेजू के इशार में ही उन्हें लेकर आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही नईमान सदरान और तुर्गुत को लेकर सदर खेमे से बाहर आता है। उस्मान साहब को देखकर नईमान उस्मान साहब को पुकारता है तो उस्मान साहब कहते हैं, क्या तुम्हें मेरे आने की उम्मीद नहीं थी? जवाबन नईमान कहता है, तुम्हारी तलवार अब भी कमर पर है। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम यहाँ हार मानने नहीं आई। इसके साथ ही मंगोल सिपाही तुर्गुत को नईमान के सामने घुटनों के बल बिठा देते हैं और नईमान अपनी तलवार तुर्गुत के गले पर रख लेता है। उस्मान साहब कहते हैं, तुमने तुर्गुत को कैदी बना लिया, फिर तुमने मेरी जायदाद पर कब्जा कर लिया। बुरहान। यह सुनकर बुरहान मंगोल कमांडरों की चीजें उस्मान साहब को देता है और उस्मान साहब मंगोल नेज़े पीछे धकेलते हुए कहते हैं, पीछे हो जाओ। यह देखकर नईमान अपने सिपाहियों को पीछे हटने का इशारा करता है और उस्मान साहब बारी बारी मंगोल कमांडरों की चीजें नईमान के सामने फेंकते हुए कहते हैं, यह तुम्हारी फौज के सिपाहियों के कमांडर का है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। फिर उस्मान साहब जिरा और फिर मोहरें तमाम चीजें नईमान के सामने फेंक देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे कमांडर्स मेरे कैदी हैं और जिस फौज का तुम इंतजार कर रहे हो वो अब नहीं आएगी। ये कहते साथ ही उस्मान साहब एक मोहर नईमान की जानिब फेंक देते हैं। मोहर देखकर नईमान को बहुत गुस्सा आता है, जबकि मंगोल सदरान तेजी से अपने कमांडरों की चीजों के पास आते हैं। कोई तलवार उठाता है और कोई क्या। एक कहता है, ये मेरे भाई का है, दूसरा कहता है, मेरा भतीजा। फिर एक सरदार नईमान के पास जाकर कहता है, रुक जाओ नईमान, रुक जाओ, हमारे बच्चों और भतीजों पर रहम करो। मगर नईमान उसे पीछे धकेल देता है। इसके बाद दूसरा सरदार कहता है, नईमान हमारा खानदान और हमारे भाई। मगर नईमान तुर्गुत को मारने के लिए तलवार उठा लेता है। इस सब के बावजूद उस्मान साहब बिल्कुल पुरस्कून खड़े होते हैं और कहते हैं, जिन सिपाहियों को तुमने मेरे लोगों का खून बहाने के लिए भेजा था वो अब घर वापस चले गए हैं। मैंने उन सबको वापस भेज दिया और तुम्हारे कमांडरों की रूहें मेरे हुक्म के ताबे हैं। यह सुनकर एक सरदार नईमान से इल्तिजा करते हुए कहता है, नईमान उन्हें बचा लो, नईमान कुछ करो। सदरान के बार बार इस्तार पर नईमान उस्मान साहब से पूछता है, उस्मान क्या चाहते हो? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तुम मुझे तुर्गुत दोगे, तुम्हारे सरदार कमांडर को ले जाएंगे, वरना एक मोहर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। तो सरदार नईमान से कहता है, नईमान अजीम नईमान, इसे रोको। फिर नईमान उस्मान साहब से कहता है, तुम अपने से बड़े काम कर रहे हो। मैंने तुम्हें हथियार डालने का वक्त दिया और तुम जंग को बढ़ावा देना चाहते हो, इसकी कीमत ज्यादा होगी। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, ये जंग बड़ी है, ये हक और बातिल की जंग है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ ये जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, जितनी चाहे मजबूत हो, ये जंग सिर्फ हम ही जीतेंगे, सिर्फ हम ही जीतेंगे। अब तुम मुझे तुर्गुत दोगे वरना तुम्हारे कमांडर्स मर जाएंगे, फैसला तुम्हारा है। तो एक सरदार नईमान से कहता है, नईमान वो हमारा खून है, इसे तुर्गुत दे दो। नईमान के मुकम्मल खामोशी देखकर उस्मान साहब आहिस्ता आहिस्ता तलवार बेनियाम करने लगते हैं। मगर नईमान सिपाहियों को हथियार पीछे करने का हुक्म देता है और खुद भी तलवार पीछे करते हुए तुर्गुत को लात मारता है। ये देखकर कोनूर और बुरहान तुर्गुत को सहारा देकर खड़ा करते हैं और उसे उस्मान साहब के पास लाते हैं। उस्मान साहब के पास आकर तुर्गुत कहता है, मुझे मालूम था कि आप जरूर आएंगे, शुक्रिया भाई। इस पर उस्मान साहब हाँ में सर लाते हैं और नईमान उस्मान साहब से कहता है, आज तुम जीत गए, लेकिन मैं ये अजीम जंग जीतूंगा। तो उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हम हमेशा जीत जाते हैं जब हम अपनी तलवारों से जंग करते हैं। तो नाजरीन, यहाँ पे होता है बॉलम कंप्लीट, यानी कि पार्ट 7 भी कंप्लीट होता है इस बॉलम का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियोस बहुत ही ज्यादा पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज इन